अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी इस वक्त आपके दिमाग में कितने काम चल रहे हैं, कितने पेंडिंग टास्क्स हैं, कितनी ईमेल्स रिप्लाई करनी बाकी हैं, कितने आइडियाज़ हैं जो इनकम्प्लीट पड़े हैं, तो शायद आप गिन भी नहीं पाएंगे। और सच बताऊं, यही वजह है कि आप रात को सोते वक्त भी तनाव में रहते हैं। दिन भर काम करने के बाद भी लगता है कि कुछ किया ही नहीं। आज मैं आपको एक ऐसा सिस्टम बताने वाला हूं जो दुनिया के सबसे प्रोडक्टिव लोगों की सीक्रेट स्ट्रैटेजी है। ये वीडियो आपकी प्रोडक्टिविटी का गेम फॉरएवर बदल देगा, बस अगर आपने पूरा देखा तो। देखिए दोस्तों, हम सभी के पास 24 घंटे हैं, लेकिन कुछ लोग इन 24 घंटों में वो अचीव करते हैं जो दूसरे महीनों में नहीं कर पाते। क्या फर्क है उनमें और बाकी लोगों में? फर्क विल पावर का नहीं है, फर्क डिसिप्लिन का भी नहीं है। फर्क है एक सही सिस्टम का। डेविड एलन ने अपनी पूरी जिंदगी ये समझने में लगा दी कि सक्सेसफुल लोग अपने काम को कैसे मैनेज करते हैं, और उन्होंने पाया कि जो लोग कंसिस्टेंटली प्रोडक्टिव रहते हैं वो अपने दिमाग को स्टोरेज डिवाइस की तरह यूज नहीं करते। सबसे बड़ी गलती जो एवरेज इंसान करता है वो ये है कि वो अपने सारे टास्क्स, आइडियाज, कमिटमेंट्स को अपने दिमाग में रखने की कोशिश करता है और फिर वंडर करता है कि स्ट्रेस क्यों इतना है, फोकस क्यों नहीं बन रहा। ये किताब उन लोगों के लिए है जो हमेशा ओवरवेल्म्ड फील करते हैं, बहुत काम करते हैं लेकिन प्रोग्रेस नहीं दिखती, अपनी टू डू लिस्ट से फ्रस्ट्रेटेड हैं, चाहते हैं कि काम भी हो जाए और माइंड भी पीसफुल रहे। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल हैं, कोई भी हैं जिसके पास मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो अगले 40 मिनट आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। सबसे पहला और सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है कैप्चर करो सब कुछ। आप जानते हैं आपका दिमाग किस चीज में सबसे बेकार है? याद रखने में। हाँ, सुना सही। आपका दिमाग आइडियाज जनरेट करने में, प्रॉब्लम सॉल्व करने में ब्रिलियंट है, लेकिन थिंग्स को रिमेंबर करने में बेकार। सोचिए, एक टिपिकल दिन। सुबह उठे, सोचा कि ऑफिस जाते वक्त ये काम करना है। नहाते वक्त एक बिजनेस आइडिया आया। ब्रेकफास्ट करते वक्त याद आया कि किसी को कॉल करना था। ऑफिस में मीटिंग में बैठे हैं और सडनली याद आता है कि ग्रॉसरी लानी थी। क्या हो रहा है? आपका दिमाग एक जुगाड़ से चल रहे कंप्यूटर की तरह काम कर रहा है जिसमें 50 टैब्स खुले हैं। हर टैब थोड़ी थोड़ी प्रोसेसिंग पावर ले रहा है। रिजल्ट? कुछ भी जदवे नहीं हो पा रहा। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मेरे एक दोस्त हैं राजेश, स्मार्ट बंदा, अच्छी जॉब, बड़े प्लान्स, लेकिन हमेशा स्ट्रेस्ड। मैंने उनसे पूछा, भाई तू इतना परेशान क्यों रहता है? उन्होंने कहा, यार इतना काम है कि समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करूं। मैंने कहा, ठीक है, बता कितना काम है। और फिर वो बताने लगे और बताते रहे। 15 मिनट बाद मैंने गिना 47 डिफरेंट चीजें उनके दिमाग में चल रही थीं। ऑफिस का प्रेजेंटेशन, बच्चों की फीस, कार की सर्विसिंग, हेल्थ इंश्योरेंस रिन्यू करना, ओल्ड फ्रेंड को बर्थडे विश करना, एवरीथिंग। मेन प्रॉब्लम? सब कुछ उनके दिमाग में था। नोवेयर रिटन, नोवेयर ऑर्गेनाइज्ड। लोग यहां कौन सी गलती करते हैं? लोग सोचते हैं इतनी छोटी चीज याद रहेगी। मेंटल नोट्स लेते रहते हैं, डिफरेंट ऐप्स में रैंडमली चीजें सेव करते हैं, मैं हैंडल कर लूंगा एटीट्यूड रखते हैं। और रिजल्ट? क्रिटिकल चीजें मिस हो जाती हैं, इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स में गैप्स आ जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज हाथ से निकल जाती हैं। प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप, आज से ये करना शुरू करें। स्टेप 1, अपने पास हमेशा एक कैप्चर टूल रखें। मोबाइल फोन में नोट्स ऐप, पॉकेट में छोटी नोटबुक या कोई भी सिंपल सिस्टम। स्टेप 2, जब भी आपके दिमाग में कुछ आए, कोई आइडिया, कोई टास्क, कोई थॉट, तुरंत कैप्चर करें, इमीडिएटली, उसी सेकंड। स्टेप 3, अपने दिमाग को ट्रस्ट दिलाएं कि आपने कैप्चर कर लिया है, बस लिख दिया और भूल गए, मूव ऑन। इससे क्या होगा? आपका दिमाग रिलैक्स्ड हो जाएगा, उसको कॉन्स्टेंटली रिमाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रोसेसिंग पावर फ्री हो जाएगी रियल वर्क के लिए। और सुनिए, यह सिर्फ प्रोडक्टिविटी हैक नहीं है, यह आपकी मेंटल हेल्थ के लिए गेम चेंजर है। जब आपका दिमाग शांत होगा तब आप प्रेजेंट में रह पाएंगे। फैमिली के साथ हैं तो पूरी तरह वहां रह पाएंगे, काम के थॉट्स नहीं आएंगे। रिमेंबर, आपका दिमाग थिंकिंग के लिए बना है, स्टोरेज के लिए नहीं। अब दूसरा पावरफुल कॉन्सेप्ट समझते हैं, क्लैरिफाई करना और ऑर्गेनाइज करना। कैप्चर करना तो बस पहला स्टेप है। असली मैजिक होता है जब आप उन सब चीजों को क्लैरिफाई करते हैं। मैं आपको एक एनालॉजी देता हूं। इमेजिन करिए आपके घर में एक कमरा है जहां आप सब कुछ फेंकते जाते हैं। क्लोथ्स, बुक्स, पेपर्स, टॉयज, जो भी मिला उस कमरे में डाल दिया। 1 महीने बाद वो कमरा कैसा दिखेगा? कंप्लीट मेस, राइट? सेम चीज ज्यादातर लोग अपनी लाइफ के साथ करते हैं। सब कुछ कैप्चर तो कर लेते हैं, बट फिर उसे प्रोसेस नहीं करते। डेविड एलन का गोल्डन क्वेश्चन है, इस चीज के साथ
अगला एक्शन क्या है। ये क्वेश्चन बेहद सिंपल लगता है, लेकिन ये आपकी पूरी प्रोडक्टिविटी का फाउंडेशन है। मान लीजिए आपकी लिस्ट में लिखा है हेल्थ इंप्रूव करनी है। अब बताइए, ये एक्शनेबल है? बिल्कुल नहीं। ये एक वेग विश है, एक्शन आइटम नहीं। क्लैरिटी कैसे आएगी? पूछिए खुद से, क्या ये एक्चुअली कोई काम है जो मुझे करना है? अगर हाँ, तो वेरी नेक्स्ट फिजिकल एक्शन क्या है? क्या मैं ये अभी 2 मिनट में कर सकता हूं? अगर हेल्थ इंप्रूव करनी है को क्लैरिफाई करें, तो नेक्स्ट एक्शन डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बुक करनी है। और भी स्पेसिफिक, मंडे को डॉक्टर शर्मा को कॉल करके अपॉइंटमेंट लेनी है, टाइमिंग 10-11 AM के बीच। देखा, पहला स्टेटमेंट ओवरवेल्म कर रहा था, दूसरा स्टेटमेंट क्रिस्टल क्लियर है। आप एग्जैक्टली जानते हैं कि करना क्या है। रियल करियर एग्जाम्पल, मेरी एक क्लाइंट थी प्रिया, मार्केटिंग मैनेजर। उसकी टू डू लिस्ट हमेशा 50+ आइटम्स की रहती थी, पर वो हमेशा स्टक फील करती थी। मैंने उसकी लिस्ट देखी, कैंपेन लॉन्च करना है, टीम के साथ बात करनी है, बजट फाइनलाइज करना है, प्रेजेंटेशन बनानी है। मैंने पूछा, प्रिया, अगर मैं तुम्हें अभी बोलूं कि काम शुरू करो, क्या करोगी? वो सोचने लगी, कंफ्यूज थी, क्योंकि कोई भी आइटम एक्चुअली एक्शनेबल नहीं था। फिर हमने क्लैरिफाई किया। कैंपेन लॉन्च बिकेम रोहित को ईमेल करके क्रिएटिव ब्रीफ फाइनलाइज करनी है। टीम के साथ बात बिकेम कैलेंडर में फ्राइडे 3 PM की मीटिंग शेड्यूल करनी है राहुल, स्नेहा और अमित के साथ। बजट फाइनलाइज बिकेम एक्सेल शीट ओपन करके लास्ट क्वार्टर का कंपैरिजन चार्ट बनाना है। अब प्रिया को एग्जैक्टली पता था हर आइटम के लिए फर्स्ट स्टेप क्या है। नो कंफ्यूजन, नो ओवरवेल्म, क्लियर एक्शंस। यहां लोग क्या गलती करते हैं? मल्टी स्टेप प्रोजेक्ट्स को सिंगल टास्क मान लेते हैं। वेबसाइट बनानी है, ये टास्क नहीं है, ये एक कंप्लीट प्रोजेक्ट है विद मल्टीपल एक्शंस। वेग वर्ड्स यूज करते हैं, कंसिडर करना है, थिंक करना है, हैंडल करना है। ये सब वेग है, फिजिकल एक्शन नहीं। आउटकम्स को एक्शन समझ बैठते हैं। फिट होना है, ये आउटकम है। जिम ज्वाइन करना या मंडे को 6 AM अलार्म सेट करना, ये एक्शन है। ऑर्गेनाइज करने का सिस्टम एक बार क्लैरिफाई हो गया तो ऑर्गेनाइज करो कैटेगरीज में। डू इट नाउ अगर 2 मिनट से कम लगेगा, डेफर इट शेड्यूल कर दो स्पेसिफिक टाइम पर, डेलीगेट इट किसी और को असाइन करो क्लियरली, डिलीट इट ऑनेस्टली कुछ चीजें जरूरी नहीं होती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, प्रोजेक्ट्स वर्सेस नेक्स्ट एक्शंस। प्रोजेक्ट मीन्स कोई भी आउटकम जिसमें एक से ज्यादा स्टेप्स हैं। नेक्स्ट एक्शन मीन्स वेरी स्पेसिफिक फिजिकल एक्शन। हमेशा हर प्रोजेक्ट के लिए कम से कम एक नेक्स्ट एक्शन डिफाइंड होना चाहिए, वरना वो प्रोजेक्ट मेंटल क्लटर बनेगा। मनी और करियर से कनेक्ट करें तो समझिए, जो लोग रैपिडली ग्रो करते हैं वो अनक्लियर टास्क्स पर टाइम वेस्ट नहीं करते। उनके हर 30 मिनट्स वैल्यूएबल होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है एग्जैक्टली क्या करना है। नो डिसीजन फटीग, प्योर एग्जीक्यूशन मोड। क्लैरिटी इक्वल्स स्पीड, स्पीड इक्वल्स रिजल्ट्स, रिजल्ट्स इक्वल ग्रोथ। तीसरा कॉन्सेप्ट है जो सरफेस पर बेहद सिंपल लगता है, लेकिन इसकी डेप्थ समझने वाले बहुत कम हैं। 2 मिनट रूल। रूल बेहद सीधा है। अगर कोई काम 2 मिनट या उससे कम में हो सकता है तो उसे तुरंत कर दो। शेड्यूल मत करो, लिस्ट में मत डालो, बस कर दो। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी सिंपल बात के लिए इतना फोकस क्यों? क्योंकि ये रूल बिहाइंड द सीन्स एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल गेम खेल रहा है। साइकोलॉजिकल इंसाइट। आपका दिमाग जितनी बार किसी टास्क को देखता है, रीविजिट करता है, रिकंसिडर करता है, उतनी ही मेंटल एनर्जी वेस्ट होती है। मान लीजिए एक ईमेल है जिसका रिप्लाई देना है, सिंपल हाँ मैं आऊंगा टाइप का, 30 सेकंड्स का काम, बट आपने सोचा बाद में करूंगा। अब क्या हुआ? पहली बार देखा 5 सेकंड्स मेंटल एनर्जी, लिस्ट में ऐड किया 10 सेकंड्स, आज की लिस्ट रिव्यू करते वक्त फिर देखा 5 सेकंड्स, डिसीजन लिया कि अभी नहीं शाम को करूंगा 10 सेकंड्स, शाम को फिर देखा, पोस्टपोन किया 10 सेकंड्स, अगले दिन फिर प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ी 15 सेकंड्स, फाइनली किया 30 सेकंड्स। टोटल कितना हुआ? 30 सेकंड्स के काम के लिए 85 सेकंड्स मेंटल एनर्जी वेस्ट हुई, प्लस कंटिन्यूअस गिल्ट और स्ट्रेस कि ये पेंडिंग है। 2 मिनट रूल ये सब कट कर देता है। राइट देयर, राइट देन, डन। विनर्स और एवरेज लोगों में यही फर्क है। एवरेज लोग छोटे छोटे टास्क्स को पोस्टपोन करते रहते हैं, सोचते हैं ये तो छोटा काम है बाद में कर लूंगा,
बट बाद में कभी नहीं आता, या जब आता है तब वो स्मॉल टास्क एक बिग प्रॉब्लम बन चुका होता है। विनर्स इंस्टेंटली हैंडल करते हैं स्मॉल स्टफ को। इससे उनका मोमेंटम बनता है, उनकी लिस्ट क्लीन रहती है, मेंटल स्पेस फ्री रहती है बिग इंपॉर्टेंट वर्क के लिए। अनकंफर्टेबल ट्रूथ, ज्यादातर लोग प्रोक्रेस्टिनेट इसलिए नहीं करते क्योंकि काम डिफिकल्ट है, वो प्रोक्रेस्टिनेट इसलिए करते हैं क्योंकि डिसीजन लेना पड़ता है। अभी करूं या बाद में, ये इंपॉर्टेंट है या वो, पहले किसको रिप्लाई दूं। हर छोटी चीज पे डिसीजन फटीग। 2 मिनट रूल ये फटीग एलिमिनेट करता है। नो डिसीजन नीडेड, अंडर 2 मिनट्स डू इट, पीरियड। रियल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी। मेरा एक दोस्त है अर्जुन, सॉफ्टवेयर डेवलपर, स्मार्ट लड़का बट हमेशा बिहाइंड शेड्यूल। उसके मैनेजर फ्रस्ट्रेटेड, टीम मेंबर्स अनॉयड। मेन प्रॉब्लम, अर्जुन छोटे छोटे टास्क्स पोस्टपोन करता रहता था। स्लैक मैसेज का रिप्लाई बाद में दूंगा, मीटिंग नोट्स अपडेट करना वीकेंड में कर लूंगा, कोड रिव्यू अप्रूव करना शाम को चेक करूंगा। रिजल्ट, 50-60 टाइनी टास्क्स हमेशा पेंडिंग। गिल्ट, स्ट्रेस और रिलेशनशिप्स सफरिंग। मैंने उसे 2 मिनट रूल इंट्रोड्यूस कराया। पहले तो उसने बोला, ब्रो मेरे पास इतना टाइम नहीं कि हर छोटी चीज अभी करूं। मैंने चैलेंज दिया, 1 हफ्ते ट्राई कर। अर्जुन अग्रीड। और क्या हुआ? पहले दिन 23 स्मॉल टास्क्स इंस्टेंटली डन। टोटल टाइम था 31 मिनट्स, पर उसकी मेंटल पीस प्राइसलेस। 1 हफ्ते में उसकी प्रोडक्टिविटी 2x हो गई, क्योंकि अब वो पूरा फोकस बिग टास्क्स पर लगा पा रहा था। उसके मैनेजर ने नोटिस किया, टीम डायनामिक्स इंप्रूव हुए, 3 महीने में प्रमोशन मिली। सब कुछ वो 2 मिनट रूल से शुरू हुआ। लोग इस कॉन्सेप्ट को गलत कैसे यूज करते हैं? गलती नंबर 1, हर चीज को 2 मिनट टास्क बनाने की कोशिश। लोग सोचते हैं कि कॉम्प्लेक्स टास्क्स को ब्रेक डाउन करके 2 मिनट चंक्स बना लेंगे। नो, ये रूल सिंप्लीफिकेशन के लिए नहीं, एलिमिनेशन के लिए है, जेन्युइनली क्विक टास्क्स के लिए। गलती नंबर 2, इंटरप्शंस को जस्टिफाई करना। वो ईमेल 2 मिनट का था तो मैंने बीच में ही कर दिया। बट अगर आप डीप वर्क कर रहे थे तो वो 2 मिनट टास्क ने आपका 20 मिनट फोकस ब्रेक कर दिया। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कॉस्टली है। 2 मिनट रूल यूज करो अप्रोप्रिएट टाइम्स पर, जब आप प्रोसेस कर रहे हो अपनी इनबॉक्स को, अपनी कैप्चर लिस्ट को, नॉट जब आप फोकस्ड वर्क कर रहे हो। सही तरीका, डेडिकेटेड टाइम ब्लॉक्स रखो प्रोसेस करने के लिए। मॉर्निंग में 15 मिनट्स, आफ्टरनून में 10 मिनट्स। उस टाइम सब क्विक आइटम्स शूट करो रैपिड फायर। डीप वर्क सेशंस के बीच में इंटरप्ट मत करो। वाई ये आइडिया विनर्स और एवरेज लोगों में फर्क करता है? विनर्स की लिस्ट्स क्लीन होती हैं, उनका कम्युनिकेशन फास्ट होता है, उनके पेंडिंग टास्क्स मिनिमम होते हैं। इससे वो क्विकली मूव करते हैं प्रोजेक्ट से प्रोजेक्ट। एवरेज पर्सन की लिस्ट 100 आइटम्स की होती है, जिसमें 60 आइटम्स एक्चुअली 2 मिनट टास्क्स हैं, जो मंथ से पेंडिंग हैं। वो ओवरवेल्म्ड फील करता है, प्रोग्रेस नहीं दिखती, मोमेंटम नहीं बनता। सिंपल रूल, मैसिव इम्पैक्ट। स्टार्टिंग आज से नेक्स्ट टाइम कोई क्विक टास्क दिखे, आस्क योरसेल्फ, कैन आई डू दिस इन 2 मिनट्स? अगर हाँ, तो इमीडिएटली एक्शन। नो थिंकिंग, नो प्लानिंग, जस्ट एग्जीक्यूशन। ये स्मॉल हैबिट आपकी एंटायर प्रोडक्टिविटी गेम ट्रांसफॉर्म कर देगा। ट्रस्ट द प्रोसेस। चौथा कॉन्सेप्ट है जो ज्यादातर प्रोडक्टिविटी समरीज में सुपरफिशियली कवर होता है, लेकिन इसकी रियल पावर कोई नहीं बताता। वीकली रिव्यू। ये सिस्टम का वो हिस्सा है जो सब कुछ टुगेदर होल्ड करता है। इसके बिना आपका पूरा जीटीडी सिस्टम धीरे धीरे क्रम्बल हो जाएगा। डीप लेसन जो कोई नहीं बताता। प्रोडक्टिविटी का मतलब कॉन्स्टेंटली काम करते रहना नहीं है। प्रोडक्टिविटी का मतलब है सही चीजों पर काम करना, और सही चीजें आइडेंटिफाई करने के लिए आपको रेगुलरली रिफ्लेक्ट करना पड़ता है। सोचिए एक शिप की, अगर कैप्टन कभी मैप्स चेक नहीं करता, कभी डायरेक्शन वेरीफाई नहीं करता, बस चलाए जा रहा है, तो क्या वो शिप डेस्टिनेशन पर पहुंचेगी? प्रॉबेबली नहीं, वो भटक जाएगी। सेम आपकी लाइफ के साथ, अगर आप सिर्फ एग्जीक्यूशन मोड में रहते हो और कभी रिव्यू नहीं करते, यू विल बी बिजी बट नॉट प्रोडक्टिव। यू विल बी वर्किंग बट नॉट प्रोग्रेसिंग। वीकली रिव्यू क्या है एग्जैक्टली? ये एक डेडिकेटेड टाइम ब्लॉक है, टिपिकली 1 to 2 आवर्स हर वीक, जहां आप कलेक्ट एंड प्रोसेस। सब कुछ जो कैप्चर हुआ वो प्रोसेस करो। रिव्यू कैलेंडर, पिछला वीक क्या हुआ, अगला वीक क्या आने वाला है। रिव्यू प्रोजेक्ट्स, हर प्रोजेक्ट का स्टेटस, नेक्स्ट एक्शन क्लियर है या नहीं। रिव्यू समडे मे बी लिस्ट, कोई आइडिया अब एक्शनेबल बन गया है क्या। गेट क्लियर एंड करंट, माइंड को कंप्लीटली क्लियर करो। लोग इस कॉन्सेप्ट को गलत कैसे यूज करते हैं? गलती नंबर 1, सिर्फ लिस्ट बनाना। बहुत लोग वीकली रिव्यू को एक मैकेनिकल एक्सरसाइज समझते हैं। उन्होंने सुना कि करना चाहिए तो संडे को बैठ गए, 15 मिनट में लिस्ट देखी और डन। पर रियल रिव्यू एक डीप रिफ्लेक्शन है,
क्वेश्चंस पूछने होते हैं। क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं? मेरे प्रायोरिटीज क्या हैं इस वीक? कौन से प्रोजेक्ट स्टॉल हो रहे हैं और क्यों? किस चीज को एलिमिनेट करना चाहिए? गलती नंबर 2, इर्रेगुलर होना। लोग सोचते हैं जब टाइम मिलेगा तब कर लूंगा, बट यही प्रॉब्लम है। वीकली रिव्यू शेड्यूल्ड होना चाहिए, सेम डे सेम टाइम, नॉन नेगोशिएबल। अगर इर्रेगुलर है तो सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाएगा, ट्रस्ट खत्म हो जाएगा अपने सिस्टम पर। गलती नंबर 3, पैसिव रिव्यू। बस लिस्ट स्क्रॉल कर ली, सब देख लिया, डन। बट रियल रिव्यू एक्टिव होता है, डिसीजंस लेने होते हैं, एक्शंस लेने होते हैं, अपडेट्स करने होते हैं। सही तरीका, द कंप्लीट वीकली रिव्यू प्रोसेस। स्टेप 1, गेट क्लियर, 30 मिनट्स। सारे नोट्स, पेपर्स, ईमेल्स जो रैंडमली कैप्चर हुए हैं उन्हें प्रोसेस करो। इनबॉक्स 0 लाओ, कोशिश तो करो कम से कम। माइंड से सब थॉट्स निकालो और कैप्चर करो। स्टेप 2, गेट करंट, 30 मिनट्स। मैं आपको मीरा के बारे में बताता हूँ। मीरा एक कंटेंट क्रिएटर है, प्लस फ्रीलांस कंसल्टेंट भी। पहले केओस, कभी एक क्लाइंट का काम, कभी दूसरे का, कभी कंटेंट बनाया, कभी प्रपोजल्स लिखे, कोई रिदम नहीं, कोई क्लैरिटी नहीं। इनकम अनप्रिडिक्टेबल, स्ट्रेस थ्रू द रूफ। मैंने उसे वीकली रिव्यू इंट्रोड्यूस कराया। पहले तो वो हेजिटेंट थी, 2 घंटे हर वीक सिर्फ रिव्यू के लिए, दैट्स टू मच टाइम वेस्ट। मैंने कहा 1 महीना ट्राई कर, अगर कोई फर्क नहीं पड़ा तो छोड़ देना। वो अग्री हुई। एवरी फ्राइडे आफ्टरनून 2 to 4 PM उसका वीकली रिव्यू टाइम। पहले हफ्ते में ही उसने रियलाइज किया कि उसके पास 7 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स थे, बट सिर्फ 2 का नेक्स्ट एक्शन क्लियर था। बाकी 5 स्टक थे क्योंकि क्लैरिटी नहीं थी। उसने 3 प्रोजेक्ट्स को समडे में मूव किया, डेलिब्रेटली डिसीजन लिया कि अभी फोकस नहीं है इन पर। 2 की प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई किए जिन पर कॉन्सेंट्रेट करना है। क्लियर नेक्स्ट एक्शंस डिफाइन किए हर प्रोजेक्ट के लिए। रिजल्ट आफ्टर 4 वीक्स, इनकम 40% बढ़ गई क्योंकि फोकस क्लियर था। क्लाइंट रिलेशनशिप्स इंप्रूव हुए क्योंकि टाइमली डिलीवरी शुरू हुई। स्ट्रेस कम हुआ ड्रामेटिकली क्योंकि ओवरवेल्म खत्म हुआ। क्रिएटिव आइडियाज ज्यादा आने लगे क्योंकि माइंड क्लियर था। वो बोली, ये 2 घंटे मेरे हफ्ते के सबसे वैल्यूबल 2 घंटे हैं। अगर मैं फ्राइडे रिव्यू स्किप करती हूं तो पूरा वीक बेकार जाता है। वाई ये विनर्स और एवरेज लोगों में फर्क करता है? एवरेज लोग रिएक्टिवली जीते हैं, जो अर्जेंट आता है वो करते हैं, जो ईमेल आती है वो रिप्लाई देते हैं, जो फोन रिंग होता है वो उठाते हैं। उनकी लाइफ इवेंट्स के कंट्रोल में होती है। विनर्स प्रोएक्टिवली जीते हैं, वो डेलिबरेटली डिसाइड करते हैं प्रायोरिटीज, वो कॉन्शियसली चूज करते हैं कहाँ फोकस करना है। उनकी लाइफ उनके कंट्रोल में होती है। और ये प्रोएक्टिव लिविंग का फाउंडेशन है वीकली रिव्यू। अनकंफर्टेबल ट्रूथ नंबर 2, अगर आप वीकली रिव्यू नहीं कर रहे तो आप एक्चुअली सोच नहीं रहे, आप बस रिएक्ट कर रहे हो। और जब आप सोच नहीं रहे तो दूसरे लोग आपके लिए सोच रहे हैं। आपका बॉस, आपके क्लाइंट्स, आपके फैमिली, सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स सब डिसाइड कर रहे हैं कि आपका टाइम कहाँ जाए। वीकली रिव्यू वापस आपको कंट्रोल देता है। स्टार्टिंग पॉइंट, इस संडे को या इस फ्राइडे को 2 घंटे ब्लॉक करो। फोन साइलेंट, डिस्ट्रैक्शन 0। अपनी सारी लिस्ट निकालो, प्रोजेक्ट्स लिस्ट बनाओ, हर प्रोजेक्ट का नेक्स्ट एक्शन डिफाइन करो, अगले हफ्ते की प्रायोरिटी सेट करो। एक प्राइमरी कैप्चर टूल चूज करो। मोबाइल नोट्स ऐप सबसे प्रैक्टिकल है फॉर मोस्ट लोग। एक फिजिकल नोटबुक भी रखो बैकअप के लिए। सारे रैंडम नोट्स, स्टिकी नोट्स, ईमेल्स जो कैप्चर की जगह बन गए हैं उन्हें एक जगह कलेक्ट करो। आज से रूल, कोई भी थॉट, आइडिया, टास्क आया, इमीडिएटली कैप्चर करो। टाइम नीडेड 30 मिनट्स सेटअप प्लस थ्रू आउट द डे इंस्टेंट कैप्चरिंग। डे 2, ब्रेन डंप, ट्यूसडे। आज का दिन है कंप्लीट मेंटल क्लैरिटी का। एक्शन, 45 मिनट्स अनइंटरप्टेड टाइम निकालो। एक ब्लैंक पेज लो, डिजिटल या फिजिकल। लिटरली हर चीज लिखो जो आपके माइंड में चल रही है। पेंडिंग टास्क्स, इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स, थिंग्स यू सेड यूल डू, आइडियाज यू वांट टू एक्सप्लोर, प्रॉब्लम्स यू नीड टू सॉल्व, कॉन्वर्सेशंस यू नीड टू हैव। कोई एडिटिंग नहीं, कोई ऑर्गेनाइजिंग नहीं, बस डंप करो सब कुछ। ये एक्सरसाइज अनकंफर्टेबल होगी, आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा है। गुड, ये वो है जो आपका माइंड कैरी कर रहा था डेली। टाइम नीडेड 45 मिनट्स। डे 3, क्लैरिफाई एंड ऑर्गेनाइज, वेंसडे। आज ब्रेन डंप को प्रोसेस करेंगे। एक्शन, हर आइटम उठाओ और पूछो नेक्स्ट फिजिकल एक्शन क्या है। वेग आइटम्स को स्पेसिफिक एक्शंस में कन्वर्ट करो। कैटेगरीज बनाओ। डू 2 मिनट से कम, डिफर स्पेसिफिक टाइम शेड्यूल करो, डेलीगेट किसको असाइन करना है, डिलीट ऑनेस्टली जरूरी नहीं है। मल्टी स्टेप आइटम्स को प्रोजेक्ट्स लिस्ट में डालो। हर प्रोजेक्ट का कम से कम एक नेक्स्ट एक्शन डिफाइन करो।
टाइम नीडेड 1.5 आवर्स। ये टाइम लगेगा पहली बार, बाद में फास्टर होगा। डे 4 2 मिनट रूल प्रैक्टिस थर्सडे। आज पूरा फोकस है क्विक एग्जीक्यूशन पर। एक्शन, मॉर्निंग में अपनी डू लिस्ट देखो, सारे 2 मिनट टास्क्स रैपिड फायर मोड में कंप्लीट करो। टाइमर रखो, देखो कितने टास्क्स एक्चुअली 2 मिनट में हो जाते हैं। जैसे जैसे नए क्विक टास्क्स आए थ्रू आउट द डे, तुरंत करो। टारगेट, मिनिमम 15 क्विक टास्क्स कंप्लीट करना। टाइम नीडेड 30 to 45 मिनट्स कॉन्सेंट्रेटेड प्लस इंस्टेंट एक्शंस थ्रू आउट द डे। डे 5 प्रोजेक्ट प्लानिंग फ्राइडे। आज बिगर पिक्चर देखेंगे। एक्शन, अपनी टॉप 5 करंट प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई करो। हर प्रोजेक्ट के लिए एक सिंपल आउटलाइन बनाओ। आउटकम क्या चाहिए, क्या स्टेप्स होने चाहिए, रफली। करंट नेक्स्ट एक्शन क्या है, कोई ब्लॉकर है क्या। सिर्फ आउटलाइन, डिटेल्ड प्लानिंग नहीं, क्लैरिटी का गेम है। टाइम नीडेड 45 मिनट्स। डे 6 फर्स्ट वीकली रिव्यू सैटरडे। आज आपका पहला ऑफिशियल वीकली रिव्यू है। एक्शन, गेट क्लियर 20 मिनट्स। सारे लूज नोट्स, रैंडम कैप्चर्स प्रोसेस करो। कुछ छूटा तो नहीं है माइंड में, कैप्चर करो। गेट करंट 25 मिनट्स। इस वीक का रिव्यू, क्या हुआ, क्या पेंडिंग रहा। नेक्स्ट वीक का प्रीव्यू, क्या आने वाला है, क्या तैयारी चाहिए। गेट क्रिएटिव 15 मिनट्स। कोई नए आइडियाज एक्सप्लोर करने हैं क्या, लॉन्ग टर्म गोल्स अलाइंड है करंट वर्क से क्या। गेट ऑर्गेनाइज्ड 20 मिनट्स। नेक्स्ट वीक की प्रायोरिटीज फाइनलाइज करो। हर प्रोजेक्ट का नेक्स्ट एक्शन एंश्योर करो। कैलेंडर में इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स मार्क करो। टाइम नीडेड 1.5 आवर्स। डे 7 रिफ्लेक्शन एंड रीसेट संडे। लास्ट डे है एडजस्टमेंट और कमिटमेंट का। 30 मिनट्स क्वाइटली बैठो और रिफ्लेक्ट करो। क्या सिस्टम काम कर रहा है, कहाँ स्ट्रगल हो रही है, क्या ट्वीक्स चाहिए। नेक्स्ट वीक के लिए कमिटमेंट लेटर खुद को लिखो। मैं कैप्चर करूंगा कंसिस्टेंटली। मैं 2 मिनट रूल फॉलो करूंगा। मैं नेक्स्ट फ्राइडे रिव्यू करूंगा पक्का। एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर चूज करो, फ्रेंड, फैमिली मेंबर, जिन्हें बताओ कि आप ये सिस्टम फॉलो कर रहे हो। टाइम नीडेड 30 मिनट्स। बोनस डेली हैबिट्स फ्रॉम डे 8 ऑनवर्ड्स। अब जब आपने पहला वीक कंप्लीट कर लिया है, ये डेली हैबिट्स बनाओ। मॉर्निंग 10 मिनट्स। कैलेंडर चेक करो। टॉप 3 प्रायोरिटीज डिसाइड करो फॉर द डे। नेक्स्ट एक्शंस क्लियर हैं या नहीं वेरीफाई करो। ड्यूरिंग द डे नया कुछ भी आया तुरंत कैप्चर करो। 2 मिनट रूल फॉलो करो स्ट्रिक्टली। फोकस्ड वर्क में इंटरप्शंस अवॉइड करो। इवनिंग 5 मिनट्स। आज का क्विक रिव्यू, क्या कंप्लीट हुआ, कल का प्रीव्यू, क्या पहला काम होगा। लूज एंड्स कैप्चर करो। फ्राइडे 1.5 to 2 आवर्स वीकली रिव्यू नॉन नेगोशिएबल। परफेक्शन की कोशिश मत करो। पहले हफ्ते में लगेगा सब क्लमजी है, नॉर्मल है। सिस्टम सेटल होने में 3-4 वीक्स लगते हैं। स्किप मत करो स्टेप्स। हर डे का एक्शन इंपॉर्टेंट है फाउंडेशन के लिए। शॉर्टकट्स लेटर में बैकफायर करते हैं। एडजस्ट करो अपने हिसाब से। ये फ्रेमवर्क है, नॉट रिजिड रूल्स। अगर कोई स्टेप आपके लिए काम नहीं कर रही, मॉडिफाई करो इंटेलिजेंटली। ट्रैक योर विन्स। छोटी छोटी विक्ट्रीज नोट करो। जब मन हो छोड़ने का, ये विन्स रिमाइंड करेंगे कि प्रोग्रेस हो रहा है। ये 7 दिन आपकी प्रोडक्टिविटी गेम फॉरएवर चेंज कर सकते हैं, बट सिर्फ तब जब आप एक्चुअली एग्जीक्यूट करो। बस रीडिंग से कुछ नहीं होगा, इंप्लीमेंटेशन से होगा। रेडी हो? लेट्स गो। अब मैं आपके साथ एक बेहद इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूं। ये बात किसी प्रोडक्टिविटी बुक में नहीं मिलेगी, बट ये सबसे ज्यादा मैटर करती है। प्रोडक्टिविटी का असली मतलब क्या है? ज्यादा काम करना? नहीं। ज्यादा अचीव करना? भी नहीं। प्रोडक्टिविटी का असली मतलब है अपनी जिंदगी में स्पेस बनाना। स्पेस सोचने के लिए, स्पेस फील करने के लिए, स्पेस एक्चुअली जीने के लिए। सोचो उस मोमेंट के बारे में जब आप अपने बच्चे के साथ खेल रहे हो, बट आपका दिमाग ऑफिस के प्रेजेंटेशन में अटका हुआ है। या जब आप किसी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन में हो, बट मेंटली आप वो पेंडिंग ईमेल ड्राफ्ट कर रहे हो। या जब आप सो रहे हो रात को, बट नींद नहीं आ रही क्योंकि कल का स्ट्रेस ऑलरेडी शुरू हो गया है। ये लाइफ नहीं है, ये सर्वाइवल है। और सच बताऊं, गेटिंग थिंग्स डन सिर्फ प्रोडक्टिविटी सिस्टम नहीं है, ये एक फिलॉसफी है पीस की। ये एक कमिटमेंट है खुद से कि मैं अपने दिमाग को फ्री करूंगा ताकि मैं एक्चुअली प्रेजेंट रह सकूं जहां हूं। जब आपका सिस्टम सॉलिड है, जब आप ट्रस्ट कर सकते हो कि कुछ मिस नहीं होगा, जब सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है, तब आपके पास सबसे वैल्यूएबल चीज होती है, मेंटल पीस। और उस पीस से ही असली क्रिएटिविटी आती है, असली रिलेशनशिप्स बनती हैं, असली ग्रोथ होता है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आज से 5 साल बाद जब आप पीछे देखोगे अपनी लाइफ को,
क्या देखना चाहोगे? एक इंसान जो हमेशा बिजी था, हमेशा स्ट्रेस्ड था, हमेशा कल करूंगा कहता था, या एक इंसान जो प्रेजेंट था, जो फोकस्ड था, जो चीजें एक्चुअली करता था? चॉइस तुम्हारी है। सिस्टम तो मैंने आपको दे दिया, 7 डे प्लान तो क्लियर है। अब बात सिर्फ एक चीज की है, डिसीजन। डिसाइड करो आज, मैं अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस लूंगा, मैं ओवरवेल्म से बाहर निकलूंगा, मैं सिस्टम बनाऊंगा और उसको फॉलो करूंगा। पहले कुछ दिन मुश्किल लगेंगे, पहले कुछ हफ्ते अनकंफर्टेबल होंगे, क्योंकि नई हैबिट बनाना हमेशा मुश्किल होता है। पर इमेजिन करो 3 महीने बाद का वर्जन। एक इंसान जो पीसफुल है, फोकस्ड है, प्रोडक्टिव है, जिसके रिलेशनशिप्स बेटर हैं क्योंकि वो एक्चुअली प्रेजेंट रहता है, जिसके करियर में ग्रोथ हो रही है क्योंकि एग्जीक्यूशन लेवल हाई है, जो रात को चैन से सोता है क्योंकि सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है। वो वर्जन पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। बस एक कमिटमेंट चाहिए, एक डिसीजन चाहिए। आज रात जब सोना तो एक बार और सोचना, मेरी जिंदगी कैसी होनी चाहिए, और कल सुबह से उस डायरेक्शन में पहला कदम उठाना। सिस्टम तुम्हारे पास है, नॉलेज तुम्हारे पास है, अब बस एग्जीक्यूशन चाहिए। और याद रखना, प्रोडक्टिविटी का मतलब मशीन बनना नहीं है, प्रोडक्टिविटी का मतलब ज्यादा इंसान बनना है, ज्यादा प्रेजेंट, ज्यादा पीसफुल, ज्यादा अलाइव। गेटिंग थिंग्स डन तुम्हें वो फ्रीडम देगा, बस तुम्हें उसे यूज करना है सही तरीके से। तुम कर सकते हो, मैं जानता हूं तुम कर सकते हो, बस शुरू करो, आज, अभी। तो दोस्तों, ये था गेटिंग थिंग्स डन का कंप्लीट ब्रेकडाउन। ये वीडियो आपके लिए था सोचने के लिए, समझने के लिए और सबसे इंपॉर्टेंट इंप्लीमेंट करने के लिए। अगर ये वीडियो आपको वैल्यू मिली, अगर आपको लगा कि ये किसी काम की बात थी, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करो। उससे मुझे पता चलेगा कि आपको ऐसे डीप कंटेंट चाहिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना अगर आपको ऐसी प्रोडक्टिविटी, माइंडसेट और सेल्फ ग्रोथ की वीडियोस देखनी है। मैं हर वीक ऐसी पावरफुल बुक्स पर ब्रेकडाउन लाता हूं जो एक्चुअली आपकी लाइफ चेंज कर सकती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, इस वीडियो से तुम्हारा सबसे बड़ा टेक अवे क्या था? तुम कौन सी एक चीज़ कल से इंप्लीमेंट करोगे? सीरियसली लिखो, क्योंकि जब आप लिखते हो कमिटमेंट बनती है और उस कमिटमेंट से ही ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। कुछ लोग कमेंट में पूछते हैं, भाई बुक कहाँ से खरीदूं? लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। अगर आपको डिटेल्ड पढ़ना है तो ज़रूर पढ़ो ओरिजिनल बुक। पर याद रखना, पढ़ना इनफ नहीं है, करना है। इसी वीडियो को 2-3 बार देखो अगर ज़रूरत पड़े, नोट्स बनाओ, 7 डे प्लान फॉलो करो स्ट्रिक्टली, और 3 महीने बाद मुझे मैसेज करना, भाई लाइफ बदल गई। मैं वेट करूंगा उस मैसेज का। और हाँ, अगर कोई और बुक है जिसको आप चाहते हो कि मैं कवर करूं, कमेंट में बताओ, मैं सब पढ़ता हूं। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और पावरफुल बुक के साथ, एक और लाइफ चेंजिंग नॉलेज के साथ। तब तक के लिए कैप्चर करो, क्लैरिफाई करो, ऑर्गेनाइज करो और सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जीक्यूट करो। टेक केयर, स्टे प्रोडक्टिव, स्टे पीसफुल। जय हिंद।